चलिए आते, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिएगा। आज हम लोग चलेंगे अशोक के बारे में। किसके बारे में चलेंगे? अशोक। बिंदुसार हम लोग क्या कर चुके थे? खत्म कर चुके थे, ठीक है ना। क्योंकि बिंदुसार का ही बेटा रहता है कौन? अशोक। कौन रहता है? अशोक। तो अशोक भी एक महान थे। अशोक एक क्या थे? महान थे। महान में सिकंदर महान भी आते हैं, एक आते हैं कौन? अकबर महान, एक आते हैं कौन? अशोक महान। महान की अगर बात किया जाए तो महान में कई गो आदमी आ जाएंगे? 3। एक आपका हो जाएगा कौन? सिकंदर महान, एक हो जाएगा अशोक महान, एक हो जाएगा आपका क्या? अकबर महान। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आते बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक। कौन हुआ? जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, बिंदुसार की क्या हो जाती है, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो बनता है, कौन बनता है? अशोक बनता है। कौन बनता है? अशोक। तब बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक महान। कौन बना? अशोक महान। अशोक महान की अगर बात किया जाए, वह गद्दी पर जो बैठे थे, कब बैठे थे? 269 और मगध की गद्दी पर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? मगध की गद्दी पर। कौन बैठे थे? अशोक। कौन बैठे थे? अशोक। और अशोक कौन थे? तब बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। कौन था? उत्तराधिकारी, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ की गद्दी पर बैठा था? बताइएगा। मगध। अब मगध की राजधानी कहाँ है बताइए तो? मगध की राजधानी बताइए जितेंद्र। हाँ, वैशाली। मगध की राजधानी राजगीर। अब कैसे उल्टा चल जाते हैं, राजगीर जी। उसके बाद आगे आइए। अशोक का माता का नाम क्या था? शुभधरांगी। क्या था? शुभधरांगी। उसके बाद राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था अवंती का राजपाल था। कहाँ का राजपाल था? अवंती का राजपाल था। तब जाकर वह गद्दी पर बैठा। तो कहेगा अशोक गद्दी पर बैठने से पहले वह कहाँ के माने राजा था? अवंती के। कहाँ के राजा कहिए या राज्यपाल कहिए, ठीक है ना, वहाँ का राज्यपाल था। कहाँ के? अवंती का। उसके बाद मास की गुजरा, उसके बाद है उडी गोलम के लेख में अशोक का नाम जो मिलता है क्या? अशोक ही मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अभिलेख को कहता है 3 भागों में बांटा गया। अभिलेख को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। अभिलेख को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला का शिलालेख, उसके बाद स्तंभ लेख, उसके बाद गुहा लेख। याद रखेंगे। जो अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका हो जाएगा क्या? शिलालेख, उसके बाद स्तंभ लेख, उसके बाद गुहा लेख। अब आते हैं पुराणों में अशोकों को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। याद रखेंगे। जो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। उसके बाद अशोक ने अपनी अभिलेखों के माने अभिषेक कह सकते हैं, माने राज्य अभिषेक होता है ना, उसके 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद, कै वर्ष के बाद? 8 वर्ष के बाद जो है से वह कलिंग पर युद्ध किया था। क्या किया था? 261 में, 261 में। और उस कलिंग पर आक्रमण करने के बाद जानते हैं वो अपने 99 भाइयों को हत्या कर दिया। कितने भाइयों को? 99 भाइयों को क्या किया? हत्या कर दिया। और वह 99 भाइयों की अगर बात किया जाए, अभी भी कहा जाता है से पटना के कदी आगम कुआं के नाम सुने होंगे। उसमें कहने का मतलब है सबको काट को क्या कर दिया था? रख दिया था। उसी समय से उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन हो गया था। हृदय परिवर्तन के मतलब ऐसे मार काट से यानी कि संन्यास ले लिया था। कौन? अशोक। कौन ले लिया था? अशोक ले लिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कलिंग पर आक्रमण किया और तौसली को अपने अधिकार में क्या कर लिया? मिला लिया। तौसली को अपने अधिकार पर क्या कर लिया? मैंने उस पर अधिकार करके मगध में क्या कर लिया? मिला लिया। कौन मिला लिया? अशोक मिला लिया। कौन मिला लिया? अशोक मिला लिया। उसके बाद आगे आते हैं। सिंगरैली के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों को हत्या किया। कितने भाइयों को? 99 भाइयों को हत्या कर दिया। उसके बाद अशोक के बेटा के अगर नाम की अगर बात किया जाए, महेंद्र था। और बेटी जो था कौन था? संघमित्रा। कौन था? अगर उनकी पत्नी की अगर बात किया जाए, कारुबाकी। कौन था? कारुबाकी। क्या था? कारुबाकी। तो कहेगा से बेटा का नाम क्या था? बेटा का नाम क्या हो जाएगा? यह ना अभी बताया, महेंद्र। कौन होगा? अब बेटी का नाम हो जाएगा संघमित्रा। अब पत्नी का नाम कारुबाकी। क्या हो जाएगा? कारुबाकी। याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं कलिंग के युद्ध में लगभग कितने सैनिक मारे गए? 1.5 लाख सैनिक मारे गए। कितने लाख? 1.5 लाख सैनिक मारे गए। किसमें? कलिंग के युद्ध में। उसके बाद आगे आते हैं अभिलेख का खोज की अगर बात किया जाए, अभिलेख का खोज कब किया गया?
50 में, 1750 में किसने खोजा? पैंथलर को किसने खोजा? और पढ़ा जो कब पढ़ा गया? 1837 में। 1800 किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। खोजा गया कब? 1750 में। पढ़ा गया कब? 1837। 1800 खोजा तो कौन खोजा? पैंथलर। और उसके बाद पढ़ा तो कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस। और उसके बाद आगे आते हैं अभिलेखों की लिपि की अगर बात किया जाए 4 गो लिपि था। कै गो? 4 गो लिपि। उसके पहले का क्या था? वाही। उसके बाद क्या था? खरोष्टी। उसके बाद क्या था? ग्रीक। उसके बाद क्या था? अरमाइक। क्या था? उसके बाद वाही की अगर बात किया जाए यह भारत में पाया जाता है। कहाँ? भारत में। खरोष्टी कहाँ पाया जाएगा? पाकिस्तान में। खरोष्टी कहाँ रहेगा? पाकिस्तान में। ग्रीक और अरमाइक दोनों जो पाया जाता है वह अफगानिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफगानिस्तान में पाया जाता है। याद रखेंगे कहाँ पाया जाएगा? अफगानिस्तान। आगे शिलालेख की अगर बात किया जाए टोटल कितना शिलालेख? 14। कै? 14। सब 14 को पढ़ना नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं पहला शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? पशु बलि की निंदा किया गया है। पशु बलि की निंदा किया गया है। पशु बलि की निंदा किया गया है। नंबर 2 मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। किस शिलालेख में? दूसरा में। किस में? दूसरा में। तीसरा की अगर बात किया जाए, तीसरा की बात किया जाए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, चौथा चलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा। चौथा में क्या किया गया है? भेड़ी घोष के जगह धम घोष का प्रयोग किया गया है। भेड़ी घोष के जगह क्या? धम घोष। उसके बाद 7वां और 8वां दोनों एक ही है, याद रखेंगे। 7वां और 8वां में क्या किया गया है? अशोक की यानी कि क्या कहते हैं जानते हैं? हाँ, तीर्थ यात्रा। क्या है? तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। क्या चीज का? तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। और 11वां की अगर बात किया जाए, 11वां शिलालेख की बात किया जाए, धम्म की व्याख्या किया गया है। क्या किया गया है? धम्म की व्याख्या किया गया है। और 13वां शिलालेख में वर्णन किया गया कलिंग युद्ध का। किसका? कलिंग युद्ध का। और उसी समय जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। किसका? अशोक का। किसका? अशोक का। याद हुआ? एक बार बढ़िया से पूरा को रिवीजन करिए, देखते हैं। अशोक जो था किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। अशोक के पापा का नाम क्या था? बिंदुसार। मम्मी का नाम क्या था? सुबाधारांगी कह सकते हैं। उसके बाद इसका बेटा का नाम क्या था? महेंद्र। बेटी का नाम क्या था? संग। पत्नी का नाम क्या था? कारू। बाकी कारू। इसका पूरा फैमिली के बारे में जान गए। अशोक के पापा का नाम बिंदुसार, मम्मी का नाम सुबाधारांगी। उसके बाद बेटा का नाम महेंद्र, बेटी का नाम और पत्नी का नाम कारूबाकी। कारूबाकी। इतना तो हो गया उसका फैमिली के बारे में। उसके बाद कहता जो वह गद्दी पर जो बैठा था, कब बैठा था? 269 में। और क्या चीज की गद्दी पर? मगध की गद्दी पर। और जिस समय कलिंग का युद्ध हुआ था उस समय तौसली को माने उस पर अधिकार करके अपने मगध में क्या कर लिया था? मिला लिया था। कौन? अशोक। कब हुआ था? 261 में। 261 में। और राज अभिषेक के कितने वर्ष के बाद? 8 वर्ष के बाद। क्या वर्ष के बाद? 8 वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध हुआ था और उसमें 1.5 लाख सैनिक को क्या किया गया? मारा गया। 1.5 लाख सैनिक क्या हो गया? मारा गया। उसके बाद आगे आते हैं जिसका भी मास्की हो गया, माने कहेगा अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? मास्की अभिलेख कह सकते हैं। कहाँ? मास्की में। और पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। तो कहेगा अशोक वर्धन किस में मिलता है? पुराणों में। पुराणों की संख्या कितना? 18। क्या? 18। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, वेदांगों की संख्या 6। याद रखेंगे, पहले भी पढ़ा चुके सब। उसके बाद आते हैं आगे। अशोक ने अपने अभिलेखों माने अभिषेकों के 8 वर्ष के बाद लगभग 200 कब? 61 में कलिंग पर क्या किया था? युद्ध माने आक्रमण किया। और कलिंग में यानी कि कहा जाए कलिंग के युद्ध में अशोक ने 99 भाइयों को क्या किया? हत्या किया। क्या किया? हत्या कर दिया। उसके बाद जानते हैं अशोक जो है अपने बौद्ध धर्म के लिए बाद में जो है ये अपना धर्म अपना लेता है, माने बौद्ध धर्म में चल जाता है। जब हृदय परिवर्तन होता है तब देखते हैं सब खून वगैरह वगैरह देख कर इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद अपना लेते हैं कौन धर्म? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने कति बेटा और बेटी को भेजते हैं प्रचार के लिए। किस धर्म के प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है ना। अब आगे आते हैं।
बेटा बेटी के नाम हो गया, 1.5 लाख सैनिक मारे गए वो भी हो गया। अगर कहेगा सभी लोग का खोज जो किया गया कब किया गया 1750 में, तो पढ़ा कब गया था 1837 में। तो खोजने वाला व्यक्ति कौन था? पैंथलर। कौन थे? अब पढ़ा कौन? जेम्स प्रिंसेप, याद रखेंगे जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद अगर कहेगा जब अभिलेख की अगर लिपि की अगर बात किया जाए 4 लिपि, क्या लिपि? 4 लिपि। क्या लिपि? 4 लिपि। कितने लिपि? 4 लिपि। पहला का लिपि भाई, दूसरा का लिपि खरोष्टी, तीसरा का ग्रीक, उसके बाद चौथा और माइक, क्या होगा? और माइक। उसके बाद बाही की अगर बात किया जाए कहां पड़ता है? भारत में। कहां? और खरोष्टी कहां? पाकिस्तान। और आपका ग्रीक और माइक जो पड़ता है वो अफगानिस्तान में। कहां पड़ेगा? अफगानिस्तान में। उसके बाद आते हैं शिलालेख की अगर बात किया जाए 14 गो शिलालेख। कै गो? 14 गो। 14 गो में से सब नहीं पढ़ना है, जो 3 4 5 गो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। जैसे प्रथम शिलालेख पशु बलि के क्या किया गया है? निंदा। उसके बाद दूसरा में क्या किया गया है? मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा। उसके बाद चौथा में क्या किया गया है? भेड़ी घोष के जगह धम घोष का प्रयोग किया गया। भेड़ी घोष के जगह धम घोष का प्रयोग किया गया। उसके बाद 7वां और 8वां में क्या किया गया है? अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। किसका? तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। और 9वां में क्या किया गया है? धम्म की व्याख्या किया गया है। क्या चीज की? धम्म की व्याख्या किया गया है। उसके बाद कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में, ठीक है ना? इतना हो गया 13वें शिलालेख में। और उसी समय हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है ना? तो इतना में सभी आदमी क्या कीजिएगा, अच्छे से नोट बना लीजिएगा। दिखाई तो दे ही रहा सब आदमी का, क्या अगर विशेष दिक्कत होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप वीडियो क्वालिटी क्या कीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना? तभी जाकर स्पष्ट और जूम करके देखिएगा तो स्पष्ट रूप से पूरा दिखाई देगा। नोट बनवाई चलेगा। ओके, चलिए।